नमस्कार, वेलकम। बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं प्रोफेसर सूरज शास्त्री और आज हम जानेंगे कि वास्तु जांच करने में किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाता है। यदि आप चाह रहे हैं कि आपका फ्लैट जिसमें आप रह रहे हो या आपका कोई घर हो, आपको लगता है कि इसका वास्तु असंतुलित है, सही अवस्था में नहीं है, बैलेंस्ड प्रॉपर नहीं है, तो किस प्रकार से हम किन किन महत्वपूर्ण चीज़ों को देखते हुए उसे हम संतुलित कैसे करेंगे, आज के अंक में हम जानने का प्रयास करेंगे। यह एक सज्जन के द्वारा भेजा गया मेजरमेंट हेतु मैप है जिसकी जांच हमने की है। आइए हम एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो ब्लैक वाली आप लाइन देख पा रहे हैं, ये आप आउटर लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, ये है इनका कैंपस एरिया टोटल, ये बाहर वाली जो देख पा रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं जहां मैंने कुछ मार्किंग की हुई है, ये है टोटल इनका कंस्ट्रक्टेड एरिया। ये नॉर्थ दिशा है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम वेस्ट है और ये ईस्ट अर्थात पूर्व दिशा है। इसमें पॉजिटिव थिंग क्या है कि उत्तर दिशा में भी इसमें स्पेस छोड़ा गया है, इसमें उत्तर दिशा में भी स्पेस छोड़ा गया है और इसमें पूर्व दिशा में भी स्पेस छोड़ा गया है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि उत्तर और पूर्व में इन्होंने जगह छोड़ा है। अब आइए थोड़ा सा हम इसके वास्तु को जांच करने को देखते हैं। तो आपको सर्वप्रथम करना क्या है कि कंस्ट्रक्टेड एरिया का कॉर्नर टू कॉर्नर मिलाना है। एक स्केल ले लें और इस प्रकार से कॉर्नर टू कॉर्नर मिला के एक कट बना लें और दूसरा कॉर्नर टू कॉर्नर इस प्रकार से मिला के कट बना लें। तो यह एक केंद्र आ गया। ये जो मैंने रेड से दिया ये केंद्र, तो इसमें दो केंद्र आएगा। इसमें दो केंद्र इसलिए आएंगे कि एक कैंपस का भी हम केंद्र को देखेंगे। तो हम एक कैंपस का केंद्र यहाँ पर पहले से ये देखिए बना हुआ है, कंप्यूटराइज्ड केंद्र कैंपस का बना हुआ है। ये केंद्र है। एक केंद्र यहाँ आ रहा है और दूसरा कंस्ट्रक्टेड का केंद्र यहाँ आ रहा है। तो हम अभी देखेंगे कंस्ट्रक्टेड एरिया के अंदर। तो इसमें सर्वप्रथम देखते हैं कि कंस्ट्रक्टेड एरिया अर्थात ये केंद्र हो गया। अब केंद्र के साथ साथ हमें देखना है ब्रह्म स्थान। क्योंकि केंद्र और ब्रह्म स्थान, जैसा कि हम जानते हैं कि आपका जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है, जब इसका निर्माण होने लगता है या शुरुआत हो जाता है, तो इसमें टोटल 45 देवता होते हैं जो अलग अलग स्थान पर अलग अलग पद में बैठे होते हैं। टोटल 45 देवता होते हैं और पदों की संख्या क्या होती है? 81 अर्थात 81 होती है। 81 कोष्टक होते हैं। बहुत ईजी है, मैंने कई वीडियो में बताया हुआ है कि 81 भागों में इसे किस प्रकार बांटना है। तो मैं उसे बताऊंगा तो ये काफी लंबा हो जाएगा, मैं उसे छोड़ देता हूं। आगे बढ़ता हूं कि ये ब्रह्म स्थान कितना होगा। तो टोटल एरिया में कितने हैं? 81 पद। अब ब्रह्म स्थान को मिला हुआ है 9 पद। 9 पद का ब्रह्म स्थान होता है। ये 9 पद का ब्रह्म स्थान, मैंने ये रेड से जो घेरा है, रेड नहीं, ये पिंक टाइप का है, रेड और पिंक का मिक्स, ये जो है ये ब्रह्म स्थान है। इतना क्षेत्र इस घर का ब्रह्म स्थान है। अब ब्रह्म स्थान में हमें विशेष सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि प्राचीन समय में यह स्थान खाली रहता था, परंतु आज कंस्ट्रक्टेड एरिया में आता है। इस स्थान पर हम लोग सभी जानते हैं कि टॉयलेट नहीं बनाना है, रसोई नहीं बनाना है, सीढ़ी घर नहीं बनाना है। किसी भी प्रकार के चीज़ों का निर्माण यदि ना करें तो अच्छा है। आप यहाँ पर घर का लिविंग एरिया रख सकते हैं, घर का हॉल रख सकते हैं, बैठक रख सकते हैं, ये सब सारी चीज़ें की जा सकती है। तो हमने इस पे मेजरमेंट कर लिया स्केल से टोटल को और उसके बाद इसका हमने ब्रह्म स्थान निकाल लिया। 9 पद का ब्रह्म स्थान इतना आ गया। उसके बाद हमने क्या किया कि इसे 16 जोन में बांट दिया। ये जो आप देख पा रहे हैं, वेस्ट है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, इस प्रकार से चारों तरफ 16 दिशाओं में इसने बांट दिया। ये भी बांटना बहुत आसान है। केंद्र से हमने शुरुआत की और प्रत्येक दिशा 16 दिशा या 16 जोन में जो हमने बांटा है ये 22.5 डिग्री की होती है। तो इसे कैसे बांटना है हमारे अन्य वीडियो में देखिए, संभवतः मैं लिंक दे दूंगा। तो ये 16 जो है इसे जोन में हमने बांट दिया। अब सारी दिशाओं को बांट दिया। अब हम चीज़ों को स्पष्ट करेंगे
चीज़ें कितनी सही है और कितनी गलत है। जब हम देखें कि ब्रह्म स्थान इनका खाली है तो मान के चले कि ब्रह्म स्थान इनका शुद्ध है, अच्छा है। सर्वप्रथम हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि इनके ब्रह्म स्थान के पास देखिए, जैसे आते हैं हम पश्चिम की तरफ, यहाँ एक टॉयलेट है, ये देखिए एक टॉयलेट यहाँ है। मैंने टॉयलेट को सबसे पहले मार्क किया, एक यहाँ है, दूसरा टॉयलेट ये जो मैंने रेड से घेर रखा है, और तीसरा टॉयलेट इनका यहाँ है जो मैंने घेर रखा है। 3 टॉयलेट है इस घर में। सबसे अधिक नेगेटिव प्रभाव टॉयलेट से आते हैं और टॉयलेट को प्रॉपर जगह पर देना अति आवश्यक होता है। तो ये 3 टॉयलेट हमने देखा। रसोई घर इनका कहाँ है? रसोई घर इस तल पर नहीं है, जिस तल का ये मेजरमेंट है उस तल पर नहीं है। रसोई घर जहाँ भी है इनका बिल्कुल सही जगह पे हमने उसे मेजरमेंट कर लिया है, वो साउथ ईस्ट में है इनके पास। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इनका एक टॉयलेट जो पश्चिम में यहाँ आ रहा है ये वेस्ट में आ रहा है, जबकि सही टॉयलेट का जो जोन होता है वो होता है डिप्रेशन या डिस्पोजल एक्टिविटी का जोन, जिसे हम कहते हैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ये जो मैंने ब्लैक से मार्किंग कर रखा है, इतना क्षेत्र आता है टॉयलेट निर्माण के लिए। और इतना क्षेत्र में कहां से कहां तक? क्या केंद्र तक? नहीं। इसके बाद क्या होता है कि पश्चिम में ब्रह्म स्थान, ब्रह्मा जी के पास ये स्थान है मित्र नामक देवता का, इतना स्थान। और ये 3 पद का इनके पास स्थान, ये मित्र नामक देवता है, ये 3 पद में ये विराजमान है। और इनका टॉयलेट इसी मित्र देवता में पड़ रहा है। अब है कि मित्र देवता में डिस्पोजल एक्टिविटी हो गई। टॉयलेट का अर्थ क्या हुआ कि किसी चीज को बाहर निकालना, डिस्पोज एक्टिविटी करना, इस प्रकार की चीजों को ये क्रिएट किया। मित्र नामक देवता क्या है? ये सहयोगियों को दिखलाता है। आपके जीवन में आपके सपोर्टर, आपको मदद करने वाले, आपके सहयोगी, आपके मित्र, आपके घर के लोग, इन सभी जो एक्टिविटी होती है, जो सहयोगी जो आपको हेल्प करेंगे जीवन के किसी भी क्षेत्र में, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, या फिर पैसे कमाने, नौकरी, बिजनेस, बहुत सारे क्षेत्र हैं। तो कहीं ना कहीं ये सहयोग वाली एक्टिविटी आपके जीवन में कम हो जाएगी, अर्थात लोगों का सहयोग आपको नहीं मिल पाएगा, फैमिली के साथ साथ बाहरी मेंबर का भी, क्योंकि ये एक्टिविटी जो होगा वो डिस्पोज कर देगा इस मित्र नामक देवता के सभी गुणों को, और इसके नेगेटिव प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। तो ये टॉयलेट यहाँ गलत है। अब इस टॉयलेट को हम कहाँ शिफ्ट करें? तो ये 3 पद, ये जो आप देख पा रहे हैं रेड से मैंने इसमें किया है, ब्रह्म स्थान 9 पद, और उसके बाद ये 1 पद का पूरा है, पर पूरे में अलग अलग पद बटे हुए हैं। और इसमें जो ये जो बटा हुआ है हमने, ये 3 पद है इनके पास, इसके बाहर रखना है, अर्थात इस रेड के बाहर हम टॉयलेट को लगाएंगे। और इस कंस्ट्रक्टेड एरिया के अंदर, अर्थात मेरे पास टॉयलेट सेट करने के लिए इतना जगह बच रहा है। ये जो मैंने ब्लैक दिया और ये रेड के बाद इस जोन में हम टॉयलेट लेंगे तो ये बिल्कुल सही जगह पे आ जाएगा, और इसमें हमें ट्रीटमेंट की भी आवश्यकता नहीं होगी। पहला देख लिया। दूसरा देखते हैं कि इनकी टॉयलेट कहाँ है? पूर्व में है, ये देख लीजिए। ये पूर्व में यहाँ पर क्या होते हैं कि ब्रह्मा जी के बाद में यहाँ पर एक अर्यमा नामक देवता बैठे हुए हैं। ये अर्यमा देवता का स्थान है, और इस स्थान पर इनका हालांकि ये टॉयलेट नहीं आ रहा है। ये एक अच्छी चीज है, अर्यमा देवता के स्थान पर इनका टॉयलेट नहीं है। इस देवता की जो एक्टिविटी होती है, लोगों के साथ जुड़ना, आपकी आवश्यकता कहां से पूर्ति होगी, आपकी जरूरत कहां से पूर्ति होगी, इस प्रकार की एक्टिविटी जो है ये देखते हैं। तो ये जोन इनमें टॉयलेट से बाहर है, ये एक अच्छी बात है। उसके बाद टॉयलेट है, परंतु यह टॉयलेट भी अच्छे स्थान पर नहीं, ये ईस्ट में आ रहा है। यदि इसे सही स्थान पर लेना है तो इसका प्लेस थोड़ा सा चेंज करके हमें ईस्ट, साउथ ईस्ट में, यदि हम 6ठे 7 में जोन में चले जाते हैं, 6ठे 7 में पद में चले आते हैं इस टॉयलेट को चेंज करके, तो ये सही स्थान पर हो जाएगा। या फिर इसके हमें ट्रीटमेंट लेने पड़ेंगे। इसके ट्रीटमेंट हम क्या कर सकते हैं? इसे स्टेनलेस स्टील से ब्लॉक कर सकते हैं इसकी ऊर्जा को, या ब्लू टेप लगाकर भी इसकी ऊर्जा को हम ब्लॉक कर सकते हैं। ये थे दूसरी टॉयलेट का उपाय। तीसरा टॉयलेट देखें, इनका साउथ में पड़ रहा है, ये देख लें। ये पीछे में क्या होता है? ब्रह्मा जी के बाद ये स्थान क्या होता है? ये स्थान होता है विविस्वान नामक देवता का। और उसके बाद जो स्थान, ये भृंगराज एवं गंधर्व 2 देवता हैं यहाँ, जिसमें हम टॉयलेट का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर भृंगराज और गंधर्व का जो स्थान आता है, ये आता है साउथ वेस्ट में, अर्थात टॉयलेट के लिए ये स्थान इनके पास आ रहा था, ये जो रेड से मार्किंग है, परंतु इनका टॉयलेट बना हुआ है ये साउथ में।
ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे कि इस टॉयलेट का हमें ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो जोन आ रहा है दक्षिण में, ये आता है रिलैक्सेशन एंड फेम का, अर्थात जीवन में जो शांति मिलेगी, दिन भर आप थक के आएंगे, वर्क करके आराम जो करेंगे, वो यहाँ पर सबसे अच्छा मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि दक्षिण वाला रूम शयन कक्ष अच्छा माना जाता है शास्त्र में। तो रिलैक्सेशन मतलब आप नए ऊर्जा को प्राप्त करेंगे यदि यहाँ पर एक लंबे समय तक सो जाते हैं, 7 घंटे 8 घंटे 6 घंटे जब आप विश्राम करते हैं, तो नई ऊर्जा के साथ नए वर्क के लिए आप आगे बढ़ते हैं। तो ये रिलैक्सेशन और फेम जो आपका नाम मिलता है आपके कर्म के कारण, वो देता है, ये नाम और कर्म जो देता है ये स्थान है। और यहाँ पर यदि टॉयलेट हो गया तो जीवन से नाम भी चला जाएगा, कर्म भी जाएगा, और क्या होगा कि जो रिलैक्सेशन आप आराम की मुद्रा में है, आपकी रिलैक्सेशन भी चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये टॉयलेट यहाँ डिस्पोजल एक्टिविटी प्रारंभ करेगा और इसकी ऊर्जा को बाहर करना शुरू कर देगा। तो समस्या मतलब आपके जीवन में रिलैक्सेशन खत्म, आराम खत्म, परेशानी शुरू। आपके जीवन में नाम खत्म, वर्क खत्म, कर्म खत्म और समस्या शुरू। ये चीजें ये देता है, रिलैक्सेशन और फेम दोनों को नष्ट करता है। तो उसके लिए हम इसकी ऊर्जा को बांध सकते हैं, नेगेटिविटी को रोकने के लिए हम यहाँ पर इसे कॉपर से बांध सकते हैं या रेड टेप से इसकी ऊर्जा को ब्लॉक कर सकते हैं। ये तो थी इनकी, ये जो मैंने बता दिया, ये टॉयलेट की एक्टिविटी। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, चारों तरफ इनके रूम बने हुए हैं, कक्ष बने हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये है बाह्य का क्षेत्र, ये क्षेत्र आता है, ये इसमें एक रूम बन रहा है और रूम बना हुआ, ये भी अच्छी बात है। केवल ध्यान क्या देना है इसमें कि नॉर्थ वेस्ट जोन में जो क्षेत्र पड़ता है, इनका बेड यहाँ लगा हुआ है, नहीं बेड इनका बेड यहाँ लगा हुआ है। बेड इस क्षेत्र में नहीं पड़ना चाहिए, ये आपको केवल ध्यान देना है। बेड इनका यहाँ लगा हुआ, तो ये स्थिति सही है। इनकी बालकोनी नॉर्थ में है, ये भी सही है। नॉर्थ ईस्ट में बालकोनी, ये भी अच्छी बात है। एक इनका जो है कक्ष यहाँ पर है, ये भी अच्छा है। नॉर्थ ईस्ट में, केवल नॉर्थ ईस्ट में आपको एज ए पेयर नहीं सोना चाहिए, ये रूम भी इनके लिए अच्छा है। पूर्व दिशा में इनका बड़ा सा बैठक बना हुआ है, ये भी चलिए अच्छा है। साउथ ईस्ट में एक कक्ष यहाँ पर क्या है, साउथ ईस्ट में भी इनका बैठक है और एक बेडरूम इनका मास्टर बेडरूम इस क्षेत्र में पड़ रहा है। तो इस क्षेत्र में क्या हो रहा है कि साउथ वेस्ट में बेडरूम का अच्छा खासा हिस्सा पड़ रहा है। यदि इस प्रकार की स्थिति होती है तो हमें ध्यान क्या देना है कि साउथ वेस्ट में हमें लंबे समय तक नहीं रहना चाहिए, अर्थात 8-10 घंटे यहाँ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये लो एनर्जी क्षेत्र होता है। तो हमें बेड यहाँ इस प्रकार से इस कक्ष में लगाना चाहिए कि इस क्षेत्र में ना पड़े और बेड हमारा या तो पूर्व दिशा में हो या फिर दक्षिण दिशा में हो। तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान देना चाहिए। सीढ़ी देखते हैं कहाँ बना हुआ, तो सीढ़ी इनकी पश्चिम की ओर है और ये बनी हुई है वेस्ट साउथ वेस्ट। ये एजुकेशन एंड सेविंग का जोन है, यहाँ सीढ़ी बना हुआ है। चलिए ये भी सीढ़ी यहाँ पर अच्छा है, चलेगा। ये इनका साउथ वेस्ट है। ये रिलेशन एंड स्किल का क्षेत्र है। आपके रिलेशन और स्किल को अच्छे रहने के लिए इस स्थान पे आप यहाँ पर बेड लगा सकते हैं, यहाँ विश्राम कर सकते हैं। ये क्षेत्र सबसे अच्छा आपके घर का है। तो इस प्रकार से देखें तो इस घर में वास्तु लगभग ठीक है, टॉयलेट का पोजीशन इसमें सही नहीं है और केंद्र में कुछ एक्टिविटी अधिक हो रही है। आपको प्रयास करना चाहिए कि केंद्र स्थान खाली रहे, ये सबसे अच्छा होता है। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, अन्य चीज़ों के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।